हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत। ये वीडियो होने वाली है यूपी होमगार्ड डीवीपीएसटी के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 जुलाई से 6 अगस्त तक अब जो होमगार्ड वाले एस्पिरेंट है उनका डीवी होगा। जिनका रिटर्न में नाम आ चुका है उन्हें मैनी मैनी कांग्रेट्स। और अब आप डीवीपीएसटी के लिए जाएंगे तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको कैसे वहां पर, अगर आपके पास कुछ चीजें नहीं है तो वहां कैसे टैकल करना है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएसआई का डीवी हुआ था, मेरा भी डीवी हुआ था और डीवीपीएसटी, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे मैं लेके गई थी, मेरे सारे ओल्ड सही थे। तो जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी थे ना, तो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है और आपको टाइम भी देते हैं। और जो एसआई के डीवी थे लगभग 3 से 4 दिन चले थे, लेकिन जो ये होमगार्ड वाले हैं वो तो कई दिन चलेंगे, लगभग 15 दिन चलेंगे, 15-20 दिन। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और स्टाफ आपको टाइम भी देता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे बाद में भी बनवा कर दे सकते हैं, तो आपको पैनिक नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना ताकि आपका एक भी डॉक्यूमेंट घर पे ना छूट जाए। नहीं तो फिर आप बाद में वहाँ पे पैनिक करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं स्टाफ, कहीं कहीं बार बुला के फिर ये बोलते हैं कि इनके पास तो ये चीज़ें नहीं है। तो आप ध्यान से सुन लेना आपको क्या क्या लेके जाना है। एक तो है आपका सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिस किसी के पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो डोंट गेट पैनिक, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म साइट से निकाल सकते हैं। और साइट अगर अभी नहीं चल रही है तो उसे अर्ली मॉर्निंग निकालने की कोशिश करना, नहीं तो लेट नाइट निकाल लेना, तब साइट बहुत स्मूथ चलती है। तो तब आप अपना फॉर्म निकाल लेना। और दूसरा, और एप्लीकेशन फॉर्म में भी वो फर्स्ट पेज ही मांगते हैं जिसमें आपकी डिटेल होती है, बाकी वो पेज साइड हटा देते हैं, लेकिन फिर भी आप लेके जाना एक एडमिट कार्ड जो आपका अभी का होगा, डीवीपीएसटी वाला एडमिट कार्ड लेके जाना। ये बोलेंगे कि रिटर्न का लेके जाना है, नहीं रिटर्न का यूज नहीं है, रिटर्न का क्योंकि आपने एप्लीकेशन की डिटेल दे दी है ना, तो बस एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। और एडमिट कार्ड आपका डीवीपीएसटी वाला चलेगा। और आईडी प्रूफ में आपने अगर आधार कार्ड लगाया था एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, तो आप आधार कार्ड लेके जाना। और अगर आपने कोई पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ अलग लगाया था, आधार कार्ड नहीं लगाया था, तो आप उसको लेके जाना। यानी कि ये आईडी प्रूफ ये डिपेंड करेगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या आईडी यूज की है, वही आप लेके जाना। ज्यादातर सब आधार कार्ड यूज करते हैं, तो आधार कार्ड आप ले जाना। 10th की मार्कशीट आपकी चाहिए, और अगर आपने 12th भी डाला था 12th की मार्कशीट चाहिए। इफ आपने ग्रेजुएशन ये लिख दिया था कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन भी की है, उसकी डिटेल्स फिल की थी, तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी और डिग्री ये लेके जाइएगा। और फर्स्ट ईयर की भी, सेकंड ईयर की भी, थर्ड ईयर, यानी आपके जो सेमेस्टर्स होते हैं उनकी, जितने भी सेमेस्टर हैं या जितने भी आपके ईयर्स हैं ग्रेजुएशन के, उनकी मार्कशीट लेके जाना। और फाइनली डिग्री लेके जाना अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, अगर ग्रेजुएशन आपने डाला है फॉर्म भरते टाइम तो ही लेके जाना, नहीं तो ये जरूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी है जिन्होंने भर दिया था। और ग्रेजुएशन वाले में मार्कशीट और डिग्री। और 10th वाला, 12th वाला, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो उसमें तो आपकी मार्कशीट ही आती है, लेकिन कुछ अलग बोर्ड, अगर अदर बोर्ड से हैं आप, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी आता है। तो आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीजें लेके जाना। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है कोई भी एक घर पे ना छोड़ना, सारे लेके जाना। वहां पे कुछ भी मांग सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा भी ले जाते हैं तो, अगर नहीं भी मांगते वहां पे उसको वापस ले आइएगा। तो एक्स्ट्रा ले जाना ठीक है, कम ले जाना फिर हम वहाँ पे सोचते हैं किसी से मंगा लेते हैं, और अगर आपका सेंटर बहुत दूर है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल, यानी कि आपको अपना मूल निवास लेके जाना है। और जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। अगर आपने यूआर से फिल किया है, आप यूआर कैटेगरी के हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से, ओबीसी से, तो आप अपना सर्टिफिकेट जरूर ले जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके पासपोर्ट साइज फोटो। तो आप 5-6 तो कम से कम फोटो ले जाइएगा। 3 मेरे यूज हुए थे यूपीएसआई के डीवी में, 3 लिए थे उन्होंने। वैसे आप 10-11 फोटो तो निकलवा के ले जाना, और वो रिसेंट के हों, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो एक बार मैं इसको बता देती हूँ कौन कौन सा मैंने बताया था। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी मार्कशीट्स जितनी हैं, और आपकी जो आईडी प्रूफ है, डोमिसाइल अगर आपने ईडब्ल्यूएस से भरा है, वैसे ले जाना आप डोमिसाइल, हो सकता है कि वहाँ पे मांग भी ले।
और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन भी फिल किया था एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे तो डिग्री और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। एक और चीज जिसमें एस्पिरेंट कंफ्यूज होते हैं वो ये कि जो हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र होता है डोमिसाइल, उसमें वो पुराना है, वो ज्यादा पुराना है, तो वो चलेगा या नहीं, उसे रिन्यू कराएं। तो आप समझिए कि अगर एक बार आपका मूल निवास बन जाता है तो वो चलता है, ऑल टाइम चलता है, वो रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती। मेरा भी बहुत पुराना था तो मुझे लग रहा था कि कहीं मूल निवास के उसमें मुझे बाहर ना निकाल दे, तो वो मेरा चल गया, 2014-15 के अप्रोक्स का है, तो मेरा जो डोमिसाइल है वो चल गया है। तो आपका भी चल जाएगा, और इसमें इसे बार बार रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती, कितना ही पुराना हो आपका चल जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आपको अब क्लियर हो गई होगी जिसे भी ये कंफ्यूजन थी, और इस चक्कर में बार बार मूल निवास बनवा लेते हैं। अब आई होप आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो गए होंगे। और एक और चीज की, जिसके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, वैसे वहाँ मेरा जो जहाँ पे डीवी हुआ था स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। गर्ल्स जो हैं डिग्री भी नहीं लाई थी, उन्हें ये भी नहीं पता था कि डिग्री भी होती है, क्योंकि एसआई में क्या है कि मस्ट है, आपको डिग्री भी लानी है, मार्कशीट भी लानी है ग्रेजुएशन की। तो उसमें किसी ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जिनके पास या तो डिग्री थी नहीं या उन्होंने अप्लाई की है, आई नहीं है। तो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, उन्होंने उन्हें टाइम दिया कि हम आपको 2 दिन का टाइम देते हैं, आप बाद में इसको लेके आ जाना, नहीं तो आप अप्लाई अगर कर दिया है, अगर नहीं भी किया है तो ऑनलाइन अभी से अप्लाई कर दीजिए, फिर आपको मिल जाएगी। तो हम टाइम दे रहे हैं, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह है ना जो आपके पास नहीं है, तो उनसे वहां बस लड़ना मत, बहस मत करना, उनसे टाइम मांग लेना कि सर हमें टाइम दे दीजिए। वो फिर आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सॉरी एप्लीकेशन लिखवाएंगे, तो उसमें आपको फिर वो टाइम दे देंगे, और वो डॉक्यूमेंट आप बाद में सबमिट कर सकते हैं, और अदर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके फिर वो चेक कर देंगे। तो स्टाफ कोऑपरेटिव होता है, ऐसा कोई आपको ये वो कहते हैं कि हम आपको निकालने के लिए नहीं बैठे। और उसके बाद होगा आपका पीएसटी, उसमें आपकी हाइट वेट वगैरह मेजर होगा। हाइट की मैं बात करूं, एक मतलब 2-3 गर्ल्स थी मेरी पहले थी वो, जिनका डीवी था, मतलब डीवी हो चुका था, उसके बाद होता है आपका हाइट मेजर। तो हाइट मेजर हो रही थी, उसमें हाइट नहीं आ पा रही थी लड़की की, तो स्टाफ इतना कोऑपरेटिव था कि उन्होंने 6 से 7 बार उसको मेजर किया कि जिससे वो हाइट जो है वो गेन कर ले। उन्होंने बोला भी कि सांस भर लो, लेकिन नहीं, वो हो नहीं पाया, वो ज्यादा ही 2 सेंटीमीटर कम थी हाइट, तो इतनी नहीं आ पाई। अगर ऐसा होता है थोड़ा बहुत आपका हाइट में प्रॉब्लम भी है, तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ आपको कोऑपरेट किया जाए, और या फिर अलग तरीके से मेजर करके देखते हैं। तो ये सेंटर की भी बात हो सकती है, सेंटर वेरी कर सकता है, कहीं और का सेंटर हो तो शायद ना इतनी छूट दे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके डीवी पीएसटी के रिगार्डिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, आपको पीएसटी में क्या क्या होगा वहाँ पे हाइट वगैरह। और आई होप कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको। अगर कोई भी ऐसा डाउट है जो आपका क्लियर नहीं हुआ है, कुछ चीजें छूट गई हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दे दूंगी। और हाँ, डीवी पीएसटी होने के बाद आप कमेंट जरूर करना कि क्लियर हो गया है, और इस आपका स्टाफ वगैरह कैसा था, कोऑपरेटिव था या नहीं था, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो ये कमेंट कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम।